अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग तो मार्केट से तो केक खाते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, खुद नहीं खरीदते, जब कोई मेहमान आता है तब तो कोई लेके आता है, तब तो खाते हैं ना। घर में मैं बना लेती हूँ ऐसे केक, लेकिन सुस्ती की मारी सुस्ती पड़ी हुई थी, नहीं बनाने का दिल कर रहा था। क्योंकि जब भी केक बनाती हूँ बच्चों ने इर्द गिर्द तकरीबन 700 दफ़ा मुझे तंग करना होता है। तो मैंने कहा आज का एक्सपीरियंस भी करके देख लेते हैं। मैंने चॉकलेट काफ़ी देर की ला के रखी हुई थी, उसके अलावा मैंने क्रीम भी ला के रखी हुई थी ईद से पहले की। मेरा प्लान था मैं ईद पे केक बनाऊंगी, बट नहीं, मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैंने खीर बना ली थी मीठे में, और साथ में हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे। आई मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है, आप ईद की वीडियो देख सकते हैं। तो फिर बाद में हम लोग शाम से पहले पहले हम लोग बाहर से जाके पिज़्ज़ा खाए थे। तो आज मैंने कहा है कि एक्सपायर होने से पहले पहले ना फरीदीफ या मैं घर में करीब मतलब केक बना ही लेती हूँ। तो मैंने बच्चों की बर्थडे पे भी घर पे ही केक बनाती हूँ। अगर मैं बड़ी बर्थडे कर रही हूँ तो मेहमानों वगैरह के लिए घर पे ही केक बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का केक जो होता है ना वो मोस्टली ज़्यादातर अच्छा नहीं होता ना। तो इसलिए फिर मैं घर में बनाना चाहती थी, और इसलिए मैं केक बना रही हूँ। आपको पता है केक में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने सबसे पहले अंडे डाले हैं, फिर मैंने उसके अंदर मैंने चीनी डाली है, फिर उसको अच्छे तरीके से बीट किया है, फिर मैंने ऑयल डाला है, साथ ही मैंने वनीला पाउडर डाल दिया था। बाद में मैंने साथ में मैदा डाला 1 कप, और मैदा डालने के बाद साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद फिर से मैंने बीट किया है, और इसको ना मैंने ओवन में लगा दिया है तकरीबन तकरीबन 30 मिनट के लिए। और ओवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, और ओवन को जब मैंने गर्म किया था ना तभी मैंने फ़ौरन से ये केक का मटेरियल जो सा ना वो बनाना शुरू कर दिया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ एक बात, कि मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो कि जर्मनी में बच्चों को 200-200 यूरो मिलता है। या ये बातें जो उनकी ना पुरानी हो चुकी हैं, अब मीन्स कि पैसे तो मिलते हैं लेकिन अब उनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। जैसे यहाँ पे जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इतना एक्सपेंसिव है जर्मनी इटली की निस्बत से। मेरी एक दोस्त है वहीं से कपड़े मंगवाती है, मतलब रहती वो इटली थी, जर्मनी में फिर हम लोग वो लोग शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो वो कहती है जब भी मेरा चक्कर लगता है इटली में, मैं इटली से बच्चों की सैंडल्स चप्पल्स जूते कपड़े वगैरह खरीद के लाती है वो। मीन्स के उसके पीछे से वो मोरक्को की है, और मोरक्को से वो आई थी इधर जर्मनी में, और फिर वो ना इटली में उसके हस्बैंड थे, तो अब वहीं पे जाती है शादी वगैरह पे। मीन्स के जहाँ पे भी उसने जाना हो ना तब भी जाती है, और जाके वहीं से शॉपिंग वगैरह करती है। अब जर्मनी में ही शिफ्ट हो गए हुए हैं अब ना वो। तो वो मुझे बता रही थी। तो लेकिन यहाँ पे अगर जर्मनी में आपको, यहाँ पे महंगाई हुई है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों के पैसे भी बढ़ा दिए हैं। यार मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने हस्बैंड से कल बात की, मैंने कहा पैसे उतने ही हैं कि बढ़ गए हैं? उन्हें भी नहीं था पता। जब हम लोगों ने अपने बच्चों के पेपर गैल्ड खोले ना, जब हमें पेपर मतलब पैसे आते हैं तो हमें पेपर भी भेजते हैं, वो लेटर भेजते हैं बाकायदा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जी हमें 2022 में 219 यूरो थे पहले बच्चे पे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 219 से 438 हो जाते हैं, और अगर तीसरा बच्चा आपका तो फिर तीसरे बच्चे के बाद आपके पैसे 663 रुपये बन जाते हैं। और अगर आपके पास 4 बच्चे हैं तो चौथे बच्चे पर 913। ठीक है। और ये सब पैसे हम लोगों को आते रहे हैं 2022 में, तब जब महंगाई हो चुकी हुई थी। लेकिन अब 2023 है तो 2023 में उन्होंने भी पैसे फिर से बढ़ा दिए हैं। और ये अपडेट जो सी है हमें अपने लेटर हम खोल के तो देखते नहीं है, बस ऊपर से देखते हैं कि हाँ बच्चों के गैल्ड वाले पैसे हैं, बच्चों के पेपरों वाले पैसे हैं, पैसों वाले पेपर हैं। तो हम लोग ऐसे ही पकड़ के ऊपर से देखा और बीच में रख दिए, चले ठीक है जब वक्त मिलेगा तो देख लेंगे पढ़ लेंगे। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि 2023 हो चुका है, और 2023 में 219 से 250 यूरो हो चुके हैं एक बच्चे के। और दूसरा अगर बच्चा है, दूसरे बच्चे पर उन पैसे जो उनसे 438 से 500 हो गए हैं, मतलब 2 बच्चों के पैसे 500 रुपये। ठीक है। अगर तीसरा बच्चे के मतलब 2022 में 663 थे, तो अब तीसरे बच्चे पे 750 मिल रहे हैं, और चौथे बच्चे पे 2022 में 913 थे, तो अब चौथे बच्चे पर 1000। मीन्स के अब 4 बच्चों का टोटल 1000 यूरो मिल रहा है। और अगर शोशला की बात करें तो उसके भी पेपर हमारे पास आने ही वाले हैं, फिर मैं आपके साथ वो भी अपडेट शेयर करूंगी कि शोशला के जो पैसे हैं वो कितने मिलते हैं, और मज़ीद ज़्यादा होके आएंगे या फिर कम होके आएंगे, क्योंकि वो साथ साथ आपके जो आप हर माह कमा रहे हो उसकी जो आपको पेपर मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी इतनी तनख्वाह है, इतना आपके बीच में से टैक्स गया है, इतना आपके डॉक्टरी के पैसे काटे गए हैं, और इन सब को काटने के बाद आपके पास क्या बचता है, और उस बचने के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से मतलब सरवाइव कर सकते हो।
तो फिर वो आपको शूशला उस हिसाब से ज़्यादा लगाएंगे या फिर कम लगाएंगे। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं जो उनसे ना एक दफ़ा हस्बैंड से तो बात करूं, तो किया, तो मैंने की बात, तो मुझे मज़ीद चीज़ें मतलब सुनने को मिली हैं और मैंने बाकायदा फिर पेपर भी देखे हैं और पेपरों के ऊपर भी सारी ये चीज़ इंक्लूडेड थी। और चलें जी, अच्छी बात है। अगर महंगाई जर्मनी में ज़्यादा हो चुकी हुई है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, मीन्स कि जो चीज़ें हम लोग 25 यूरो में लाते थे अब वही चीज़ें 50 यूरो में मिलती हैं। जो चीज़ें 100 में लाते थे वो चीज़ें जो सी हैं हमें अब 200 यूरो में मिलती हैं, जबकि छोटी मोटी चीज़ें लाते लाते ही हमारे 40 से 50 यूरो हमारे लग जाते हैं। और लेकिन बच्चों वाले के साथ तो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने फ्रूट भी खाना होता है। और फ्रूट यहाँ पे इस तरह नहीं मिलता कि आप लोग इतना सस्ता फ्रूट नहीं है यहाँ पे फ्रूट भी बहुत महंगे हैं। और सब्जियाँ तो हद ही मुक्की है भाई। करेले तो पाकिस्तानी रेट से 4,000 के हम लोग करेले लेके आते हैं पाकिस्तानी, मतलब कि अब के रेट के हिसाब से बता रही हूँ। पाकिस्तानी 13-14 यूरो के मैं करेले लेके आती हूँ और भिंडियाँ लेके आती हूँ। और टिंडे तो मेरी अख चपान वेखन नहीं लभदे पे कि कितने पे ने करेले, कितने पे ने टिंडे। जब भी मिलते हैं मैं फ़ौरन से लेती हूँ, ताकि ये मैं अब आई हुई हूँ तो मुझे करेले मार्केट में नज़र आ गए हैं पाकिस्तानी में, तो मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ। तो फिर हस्बैंड को भी बहुत पसंद है भिंडियाँ करेले, और मुझे टिंडे, और मुझे मतलब पसंद है भिंडियाँ करेले, और मुझे कद्दू शरीफ भी बहुत पसंद है। साथ में मुझे क्या कहते हैं कालियाँ तोरियाँ तो यहाँ से भी मिल जाती हैं, जकूनी उनको बोलते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता है। लेकिन भिंडियाँ करेले मतलब शलजम इस तरह की चीज़ें यहाँ पे शलजम मिलते हैं, लेकिन वाइट कलर के होते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। हमें अपने ही पसंद है पिंक पर्पल लाइक जामनी और वाइट कलर के जो होते हैं शलजम। और शलजम गोश्त का भी कितना ज़्यादा मज़ा आता है। गोश्त ना भी डालो, हस्बैंड गोश्त ज़रूर डलवाते हैं, लेकिन पालक शलजम का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो तरस ही गई हूँ, अब पाकिस्तान में जाऊँगी ना शलजम पालक वाले चावल बनाऊँगी साथ में लैदा से उबाइल करके, और फिर खाएंगे मज़े के साथ, वो भी चम्मच से नहीं हाथों से खाएंगे। तो बस ये चीज़ें जो सी ना हम लोग मिस तो करते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप ज़िंदगी जितने आपके एक्सपेंसिव आपके ज़िंदगी जा रही होती है, उस हिसाब से आप लोग खर्च भी कर रहे होते हो। और फिर जब पाकिस्तान जाना ना, अपने मुंह उठा के नहीं चले जाना, उधर आपने 100 चीज़ें लेके जानी है, शॉपिंग करके जानी है। वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने देखना अगले दिन ही कि ये बैग कब खोलेंगे, है कि नहीं। सच्ची बातें हैं ना, ये झूठ नहीं है। जो बाहर से जाते हैं ना, सब उनसे उम्मीदें लगाए होते हैं कि हमारे ये क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी है ना, इतनी महंगी है, बंदा अपने लिए ले लेना तो यही बहुत बात होती है। बिजनेसमैन नहीं है हम, कभी थे बिजनेसमैन आज से 4-5-7-8 साल पहले, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब खुद यहाँ पे काम करके कमा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसी हिसाब से चल रहा है ना। तो फिर बच्चों के पैसे तो फिर ठीक है, वो तो बच्चों के हैं तो वो उन पर ही खर्च हो जाते हैं। ये नहीं मैं कहती कि सारे खर्च हो जाते हैं, बचते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, केक मेरा बन चुका है, मैंने फ्रिज में रख दिया था। मैं बच्चों को सुलाने चली गई थी चाय ऊपर रख के, तो हस्बैंड ने मेरे बच्चों को सुलाने से पहले पहले ही केक काट के बच्चों को भी खिला दिया, बड़ों को, साथ में चाय पी ली है। जब मैं बाहर आई तो आधा केक ख़त्म था, बड़ी मज़े का बना था, बड़ी तारीफ़ हुई है। थैंक यू सो मच इनका जिन्होंने पसंद किया। यहाँ पर फ़िज़ा कह रही थी मामा मेरी भी ना वीडियो बनाओ कि मैंने ये कैसा लिखा है, तो आप देखें इसकी लिखाई। वाओ फ़िज़ा, आई लाइक इट दिस वन, यू आर टू गुड फ़िज़ा। बहुत ज़बरदस्त लिखाई है आपकी। ममता की ज़रा भी नहीं प्यारी, समझ ही नहीं आती क्या ओला प्रोला डाला हुआ है उसने।